120 नंबर का पोर्शन था साइंस का, ठीक है। तो उसमें हम क्वेश्चन किससे ज़्यादा माने कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वो भी बताइए। तो पेपर का थोड़ा सा एक तो लेवल बता दीजिए कि आपकी नज़र में लेवल कहाँ रखें, उसको हाई मॉडरेट या कहाँ रखा जाए। 19 तारीख को फिर से साइंस का पेपर है, 2 शिफ्ट और बची हुई है साइंस की। तो उन बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे ताकि वो भी आपके जैसे अच्छे नंबर गेन कर पाए? हाँ, सत्यादि की ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे भी पढ़ा है कंप्यूटर। अरे क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 मई और आज साइंस की दूसरी शिफ्ट का पेपर है। वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। उसके रिव्यू के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं और देखते हैं कि आखिर क्या बदलाव हुआ कल और आज के पेपर में। क्या मैम आपका पेपर? अच्छा रहा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस थे बट इट्स ऑल आर गुड। जो प्रोसीजर निकाली है वो अच्छी है कि 40% ओपीसी वालों को लिए कर दिया था। आई होप सो आई एम क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। कितने मार्क्स गेन किए आपने? 70 आपने गेन किए। ओके। तो आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा इसमें? मैंने सोचा था कि फिजिकली मैथ्स आएगा, मैथ्स सम आएंगे बट मैथ्स सम इतना नहीं आया है। जेनरिक को लेके ना पूछा है और इंटरनली क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैथमेटिकल इतना नहीं था। आई होप मैथमेटिकल आना चाहिए था नेक्स्ट एग्जाम में, होप सो। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें से किसका सबसे ज़्यादा फिजिक्स से रिलेटेड नहीं था, बायो से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। जेनेटिक्स से थे, किसी के ऑटोमिकल नंबर पूछे गए थे, किसी के सूत्र पूछे गए थे, बट फिजिकल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, थैंक यू मैम। कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर ठीक रहा, जैसे तैयारी थी उस हिसाब से तो नहीं, बाकी क्वालिफाइड हो गए। कितने नाम मार्क्स गेन किए? सर 88 80 मार्क्स गेन किए। 88 गेन किए। कैटेगरी आपकी? SC कैटेगरी है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आपने 3 पोर्शन जो रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 120 नंबर का था। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहा? सर फिजिक्स का रहा इस बार। फिजिक्स का रहा। हाँ, कल केमिस्ट्री का था, आज फिजिक्स का रहा। तो जैसे कि कल भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे थे, आज भी न्यूमेरिकल देखने को मिले? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं थे। न्यूमेरिकल तो बहुत कम थे। हाँ, बस ये मान वगैरह पूछ रहे थे कि विभवांतर वगैरह इससे रिलेटेड ऐसे, मतलब। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? बल का, जैसे बल के ये आघूर्ण वगैरह इस टाइप से जो रहते क्वेश्चन। इकाई वगैरह भी पूछी क्या? हाँ, इकाई भी पूछी थी सर। और केमिस्ट्री से किस तरह के सवाल पूछे गए? केमिस्ट्री से सर याद नहीं रहा, बहुत कम थे। अच्छा, और जो 30 नंबर का पोर्शन था उसमें डिवाइडेशन ठीक था, जैसे बाल विकास का, हिंदी इंग्लिश का, ये सब ठीक था? उसमें कैसा था, टफ था या कैसा लेवल था उसमें? सर लेवल तो इजी था, मैथ्स के भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे, और हिंदी बहुत इजी थी, पैराग्राफ थे 2, और इंग्लिश में भी पैराग्राफ थे, पैसिव वॉइस और ये थे। अच्छा, हाँ सर। तो ऑल ओवर पेपर जो है वो मतलब हाई लेवल था, मॉडरेट था या इजी था? इसमें कौन सा ऑप्शन देना चाहेंगे आप? सर पेपर तो मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। अभी अगला जो पेपर है वो 19 तारीख का, एक दिन का और बचा है साइंस का, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर बस यही कि जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज़ करो, और ये एनालिसिस देख के ही पढ़ाई करना, मतलब। अच्छा, एनालिसिस ज़्यादा बेहतर है कि आप कम से कम उन टॉपिक्स को ज़्यादा कवर कर सकते हैं। NCERT कितना बेनिफिशियल रहा? NCERT सर। आपने NCERT से पढ़ाई की थी या आपने नोट्स वगैरह से पढ़ाई की थी? सर नोट्स से ही की थी। नोट्स से की थी, तो उससे लगभग बन गए आपके सवाल। ओके, थैंक यू मैम। कैसा रहा आपका पेपर? सर बढ़िया रहा। कितने मार्क्स गेन किए? 101। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे मार्क्स है। तो आपको सबसे इजी पोर्शन कौन सा रखा जो साइंस वाला था उसमें से? सर पूरा ना NCERT बेस्ड आया, जिसने NCERT पढ़ी वो इजली बना लेगा क्वेश्चन। NCERT कहाँ से कहाँ तक लगभग? बोले तो 8 से लेकर 10 तक। 8 से 10 तक में लगभग बन जाएगा। 6 वगैरह की पढ़ ले तो थोड़ा सा और बेसिक उसमें कवर हो जाएगा। तो जो 120 नंबर का पोर्शन था उसमें कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, फिजिक्स के, बायो के या केमिस्ट्री के? सर बायो का पोर्शन कम था। बायो का कम था आज। केमिस्ट्री इनका ज़्यादा था। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं थे, वैल्यूज़ नहीं, एवोगैड्रो नंबर था। अच्छा, ये हाँ, पूछा गया। और मोल नंबर था, और क्या था वो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, इनकी मतलब क्या होते हैं ये पूछा गया। लाइट अगर पास की जाए तो कैसे पास होगी, पार्शियली, फुली, या फिर
मतलब होगी नहीं। मतलब ये तो कह सकते हैं कि अगर पढ़ा है तो कर लेगा जो भी है ना, मतलब नहीं पढ़ा है तो वो जुगाड़ नहीं लगा पाएगा, कहने का मतलब ये है। कंसेप्चुअली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Yes. वो जो आपका और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का कितना मेजरमेंट रहता है 0 से 110 ऐसा कुछ। हाँ, अच्छा हाँ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे, बायो से थे? केमिस्ट्री फिजिक्स इनका वेटेज ज़्यादा था। इनका वेटेज ज़्यादा था, केमिस्ट्री फिजिक्स। रिएक्शंस भी थी कि वो वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अच्छा। कि एफई ने एल्यूमिनियम को, मतलब एल्यूमिनियम ने एफई को रिप्लेस कर दिया। ओके ओके, तो लेवल मॉडरेट कह सकते हैं? सर मुझे तो इजी लगा। आपको इजी लगा, मतलब आपने पढ़ाई अच्छी की थी, आपकी पढ़ाई अच्छी थी तो आपको इजी लगा। 19 तारीख को फिर से साइंस का पेपर है, 2 शिफ्ट और बची हुई है साइंस की, तो उन बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे ताकि वो भी आपके जैसे अच्छे नंबर गेन कर पाए? सर मतलब लाइट अच्छे से पढ़ के जाएं, साउंड अच्छे से पढ़ के जाएं। हाँ, और मींस ज़्यादा पोर्शन ना लाइट और साउंड से ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ये सब पूछी गई थी। अच्छा। हाँ, और मतलब डेफिनेशन अच्छे से कर लें। जैसे कि ये पूछा था क्या था, जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अच्छा। फ्रिक्वेंसी पे, काय पे। हाँ, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई थी। प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना जरूरी है, मतलब आप केवल डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी प्रॉपर्टी डेप्थ में जाकर भी आपको करना पड़ेगा। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच। कैसा रहा मैम आपका पेपर? सर अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने मार्क्स गेन किए? 96। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी कैटेगरी SC। SC है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। सबसे पहले तो आप क्वालिफाइड है चयन परीक्षा के लिए। तो पेपर का थोड़ा सा एक तो लेवल बता दीजिए कि आपकी नज़र में लेवल कहाँ रखें, उसको हाई, मॉडरेट या कहाँ रखा जाए? सर इतना टफ तो नहीं बोलेंगे, बस अच्छा था, इजी था। इजी पेपर था मतलब, और उसमें जो 120 नंबर का पोर्शन था साइंस का, ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन किससे ज़्यादा माने कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वो भी बताइए। सर फिजिक्स से ज़्यादा आए हैं, केमिस्ट्री से भी आए हैं, पर बायो से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। बायो से ज़्यादा नहीं कुछ पूछे गए, और फिर से साउंड से इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बने। फिजिक्स केमिस्ट्री में सवाल की डेप्थ कितनी थी? बहुत डेप्थ में पूछा, या बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा स्टूडेंट्स का? सर बेसिक से हो जाएगा, जैसे दर्पण है, लेंस है, उनसे न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, अभी एक आध दिन पहले न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे, लेकिन आज न्यूमेरिकल नहीं देखने नहीं को आए, ज़्यादा नहीं आए। और जो 30 नंबर का पोर्शन था वो पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उसको स्किप कर दे तो भी काम चल जाएगा? सर चल जाएगा, क्योंकि हिंदी तो इजी आ रही है, बन जाती है। अच्छा। हाँ, और GK GS भी बन जाएगा। और उसमें जो पेडागोजी, या उसमें यूँ कहे कि बाल विकास प्लस पेडागोजी, तो 10 नंबर की आती है, उसका क्या कैसा ठीक है कि आप बना लेंगे या उसको पढ़ना ज़रूरी है? सर लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं, कुछ तो बन जाते हैं, और कुछ रहते हैं जो वैज्ञानिक के नाम वगैरह पूछते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं उनसे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी पूछा गया है? हाँ। अच्छा चलो, बहुत और मैं हाँ। सत्यादि की ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे भी पढ़ा है कंप्यूटर। अरे क्या बात है, क्या बात है। और अभी वर्ग 2 का भी आपने सत्यादि से पढ़ा है? हाँ। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि रिव्यू देखा, सारे जो स्टूडेंट मिले हमको, जिनका रिव्यू लिया लगभग वो क्वालिफाइड है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जो क्वालिफाइड आज नहीं भी हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पेपर बहुत मॉडरेट आ रहा है, आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, और बायो का आज थोड़ा सा जो पोर्शन था कम बताया गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टारगेट किया गया। न्यूमेरिकल, जैसे कि पिछले दिनों न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा था, आज न्यूमेरिकल की ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ना ही ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जो ना बने। अगर आपने पढ़ा है और कोई सी भी आपने कोई सा भी चीज़ पढ़ी, जैसे लाइट पढ़ा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आपने पढ़ ली है तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा 30 नंबर का जो पोर्शन रहता है, उस पोर्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक नहीं, ऐसा स्टूडेंट बोल रहे थे कि अगर आप नॉर्मल भी चीज़ें, आपने बेसिक चीज़ें कर ली है तो आप बना लोगे। बाल विकास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैथ्स के सामान्य क्वेश्चन है, अंग्रेजी के और हिंदी के भी ईजी क्वेश्चन उसमें पूछे गए। मतलब पेपर कुल मिला के मॉडरेट था। साइंस में एक रिव्यू में ये भी आपने देखा होगा कि साइंस के पेपर में अगर आपने 6 to 10th तक की अगर NCERT लगा लिए तो आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, और बिल्कुल सही भी है। और कुछ स्टूडेंट हमारी क्लास से भी मिले हैं जिन्हें आपने देखा होगा, हमारी क्लास से भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये रिव्यू आप देखकर 19 तारीख के स्टूडेंट जो भी है वो इसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त हो पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।